हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों इस कूलर मोटर का वाइंडिंग डाटा। दोस्तों यह इसका स्टैंपिंग साइज जो है दोस्तों 20 mm है और दोस्तों इसका इनर डाई जो है 76 mm है और आउटर डाई दोस्तों 127 mm है। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों हम इसका लूप पहले डाल लेंगे, लूप कॉल। दोस्तों हम इस कूलर को 3 स्पीड में रिवाइंड करेंगे। दोस्तों लूप कॉल का जो पिच है 1 से 4 और 1 से 6 है। 1 से 4 में कॉल को एक बार डालेंगे और 1 से 6 में कॉल को 2 बार डालेंगे। ठीक है दोस्तों लूप कॉल में हमने जो स्टैंडर्ड वायर गेज लिया है, SWG गेज जो लिया है दोस्तों 31 नंबर कॉपर, 31 नंबर एल्यूमिनियम वायर लिया है। ठीक है दोस्तों, और 31 नंबर एल्यूमिनियम से दोस्तों हमने टर्न डाले हैं 40 टर्न। दोस्तों यह 4 लूपों का कॉल सेट है। दोस्तों हम सब में कॉलों में दोस्तों 40 टर्न डाले हैं 31 नंबर एल्यूमिनियम वायर से। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों हमने लूप का पहला कॉल डाल लिया है। अब दूसरे कॉल को लूप का डालेंगे। दोस्तों इसका कनेक्शन जो है लूप से लूप, कॉल से कॉल का, लूप कॉल का जो है टॉप से टॉप करेंगे। ठीक है दोस्तों, और रनिंग का जो कनेक्शन रहेगा दोस्तों बॉटम से बॉटम रहेगा। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों हमने दूसरे लूप कॉल को स्लॉट में डाल लिया है। दोस्तों इसका पिच दोस्तों 4 और 6 है। 4 में कॉल को एक बार डालेंगे और 6 में कॉल को 2 बार डालेंगे। देखो दोस्तों ये बॉटम है दोस्तों, जो दोस्तों राइट साइड है, और जो टॉप है दोस्तों वो टॉप से जुड़ गया। ठीक है, ये टॉप दोस्तों यहाँ से निकला और यहाँ आ गया, और ये बॉटम दोस्तों 1 से 3 में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, कनेक्शन का अवश्य ध्यान दें दोस्तों, क्योंकि रनिंग और लूप का कनेक्शन जो है विपरीत में होता है। अगर हमने रनिंग लूप का कनेक्शन टॉप से शुरू किया है तो रनिंग का कनेक्शन जो है दोस्तों बॉटम से शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, दोनों के सिरे एक से शुरू नहीं कर सकते दोस्तों। अगर लूप का कनेक्शन जो है टॉप से किया है तो रनिंग का कनेक्शन जो है दोस्तों बॉटम से शुरू करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों ये दोनों एक दूसरे से क्रॉस में ही होते हैं। देखो दोस्तों हम लूप कॉल का ये तीसरा कॉल डाल रहे हैं। देखो दोस्तों लूप कॉल जो है दोस्तों आसानी से चला जाता है। देखो दोस्तों कॉल डालने के बाद पेपर लगा दे ताकि कॉल जो है तार बाहर ना निकल पाए स्लॉट से। ठीक है दोस्तों, कनेक्शन देख लो दोस्तों, एक बार अच्छे से चेक करते जाएं दोस्तों कि टॉप से टॉप, बॉटम से बॉटम तार गया है या नहीं। ठीक है दोस्तों, अब ये देख दोस्तों टॉप बच जाता है। भाई दोस्तों टॉप से टॉप किया, बॉटम से बॉटम, ये दोस्तों जो बॉटम है इसी से हमारा मीडियम स्पीड निकलेगा। ठीक है, देखो दोस्तों अब हम लूप कॉल का चौथा सेट को डाल रहे हैं। दोस्तों कनेक्शन देखते जाएं अच्छे से, क्योंकि दोस्तों एक भी कनेक्शन अगर गलत हो जाता है तो मोटर चलेगी नहीं, कूलर मोटर। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों 1 से 4 में कॉल को एक बार डालते हैं घुमा के, और 1 से 6 में कॉल को 2 बार डालते हैं। अच्छे से कॉलों को दोस्तों सेट करते जाएं और
ये देखो दोस्तों, हम 106 में कॉल को 2 बार डाल रहे हैं। अब देखो दोस्तों, ये देखो दोस्तों, हमने लूप कॉल को स्लॉट में डाल लिया है दोस्तों। इसी लूप कॉल के ऊपर ही रनिंग कॉल जो है बैठती है। जहाँ पर लूप कॉल बैठी है दोस्तों, वहीं पर रनिंग कॉल बैठती है। ठीक है दोस्तों, ये देखो दोस्तों, बॉटम है। देखो दोस्तों, टॉप से टॉप कनेक्शन हो गया, ये बॉटम से बॉटम और ये टॉप से टॉप। दोस्तों, इसके बॉटम जो कनेक्शन जो है सिरे जो है वापस आ जाते हैं। ठीक है, ये बाहर निकल जाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, हम इसमें रनिंग का कनेक्शन करेंगे, रनिंग का वाइंडिंग करेंगे दोस्तों। रनिंग का वाइंडिंग कहाँ शुरू करेंगे दोस्तों? देखो, ये दोनों सिरे लूप के, जो पहला हमने लूप का कॉल भरा है वहीं से हम रनिंग का वाइंडिंग शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहीं शुरू करेंगे दोस्तों। देखो, लूप कॉल से, पहला लूप कॉल से ही रनिंग का लूप कॉल, वहीं से ही रनिंग का कॉल भी वहीं से डालेंगे। ठीक है दोस्तों, लूप कॉल के ऊपर जो हमने पेपर लगाए थे वह पेपर निकाल दें और अब इसमें रनिंग कॉल को डालें। दोस्तों, रनिंग कॉल का पिच भी 1 से 4 और 1 से 6 है। 1 से 4 में कॉल को 1 बार डालेंगे और 1 से 6 में कॉल को 2 बार डालेंगे। ठीक है दोस्तों, कॉल डालने के बाद उसे अच्छे से सेट कर लें और पेपर भी उस लगा दें। देखो दोस्तों, इसका कनेक्शन कैसे है। देखो दोस्तों, ये रनिंग का दोस्तों लेफ्ट हाथ में है और लूप का दोस्तों सिरा जो है राइट हाथ में है। दोनों दोस्तों एक दूसरे से विपरीत में ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, अब इससे कॉल को फटाफट से डाल लेते हैं रनिंग का। देखो दोस्तों, 1 से 6 में कॉल को 2 बार डालेंगे। दोस्तों, ये कूलर जो है किट है, ये 20 mm स्टैंपिंग का 20 mm स्टैंपिंग है इसका। और दोस्तों, इसका इनर डाया जो दोस्तों 76 mm है। आउटर दाया दोस्तों इसका है 127 mm। ठीक है दोस्तों, हमने रनिंग के लिए जो SWG गेज लिया है वह लिया है 29 नंबर एल्यूमिनियम वायर। ठीक है दोस्तों, और उससे टन डाले हैं 150 टन। दोस्तों, प्रत्येक 4 कॉलों में, प्रत्येक कॉलों में दोस्तों हमने 150 टन डाले हैं। ठीक है दोस्तों, 150 150 150 150। दोस्तों देखो, हम रनिंग का दूसरे सिरे को जो है 6 वाली को थोड़ा थोड़ा करके ही तार डालते हैं ताकि तार आसानी से चला जाए दोस्तों। और जो तार बचता है दोस्तों उसे लकड़ी की सहायता से भी हम डाल रहे हैं। देखो दोस्तों थोड़ा रनिंग का कॉइल डालने में थोड़ा दिक्कत तो जाती है, हल्का टाइट जाता है लास्ट में। देखो दोस्तों, हम रनिंग का एक कॉइल डाल लिया है। अब दूसरे कॉइल को डालेंगे। देखो दोस्तों, लूप कॉइल का जो है पेपर निकाल दें और उसमें रनिंग कॉइल को डालें। देखो दोस्तों, हमने लूप कॉइल का कनेक्शन हमने टॉप से शुरू किया था, टॉप से टॉप, बॉटम से बॉटम और टॉप से टॉप। बॉटम से दोस्तों बाहर निकल गए थे। अब रनिंग का दोस्तों हमने कनेक्शन जो किया है वो बॉटम से शुरू किया है। बॉटम से बॉटम करेंगे दोस्तों। ठीक है, देखो दोस्तों, हमने रनिंग का दूसरा कॉइल को डाल रहे हैं।
दोस्तों कनेक्शन अवश्य देखते जाएं, क्योंकि कनेक्शन अवश्य देखना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि एक भी कनेक्शन अगर दोस्तों गलत हो जाता है तो मोटर चलेगी नहीं बल्कि हीट हो जाएगी और जल्दी जल जाएगी दोस्तों। फिर आपके पास कूलर आ जाएगा दोस्तों, ग्राहक भी कहेगा कि कूलर आपने कैसे बनाया है दोस्तों। इसलिए दोस्तों अच्छे से देखते जाएं कि कनेक्शन सही है या गलत है, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों हमने बॉटम कनेक्शन जो है दोस्तों बॉटम से बॉटम, टॉप से टॉप, बॉटम से बॉटम रनिंग का इसी प्रकार होगा दोस्तों। और लूप का हमने कनेक्शन शुरू किया था दोस्तों टॉप से टॉप, बॉटम से बॉटम और टॉप से टॉप और बॉटम से दोस्तों बाहर निकल गए थे, ठीक है दोस्तों। देख दोस्तों आराम से थोड़ा वायर करके ही स्लॉट में डालें, ताकि रनिंग कॉल आसानी से चला जाता है। ऐसे में दोस्तों जो तार नहीं बचता है दोस्तों, उसे लकड़ी से धीरे धीरे डालें दोस्तों, ताकि तार कहीं टूटे ना, ठीक है दोस्तों। और कॉल डालने के बाद दोस्तों स्लॉट में पेपर अवश्य लगा दें। दोस्तों इसका कनेक्शन देखते जाओ। इसका दोस्तों हमने रनिंग का टॉप छोड़ दिया और बॉटम से एक, देखो दोस्तों ये बॉटम 1 2 3 यहाँ पे आ गया, और ये दोस्तों टॉप बचा है, ये टॉप इधर चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। कनेक्शन दोस्तों 1 से 3 गिनते जाएं, वैसा कनेक्शन होता जाएगा दोस्तों। देखो दोस्तों हमने रनिंग के 2 कॉलों सेटों को डाल लिया है। अब तीसरे कॉल सेट को हम डाल रहे हैं। दोस्तों पेपर निकाल दें स्लॉट है लूप कॉल के ऊपर का, और उसके ऊपर रनिंग कॉल डलता है दोस्तों, ठीक है। देखो दोस्तों सभी कॉलों का पिच 1 से 4 और 1 से 6 है, ठीक है। और दोस्तों हमने इसका जो गेज लिया था वह 29 नंबर लिया था, और उससे टन डाले हैं 150 150 150 150। सभी कॉलों में दोस्तों 150 टन डाले हैं। देखो दोस्तों किस प्रकार से कॉल को घुमाते हैं, आप देखते जाएं दोस्तों। आप इस पूरा वीडियो को अगर वॉच कर लेते हैं दोस्तों, तो आप भी 3 स्पीड 4 लूप में कूलर मोटर को रिवाइंड कर सकते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों किसी भी 4 लूप फर्राटा फैन हो, टेबल फैन हो, एग्जॉस्ट कूलर हो, सभी का जो है दोस्तों लूप कॉल में ऐसा ही वाइंडिंग होता है दोस्तों। सिम्फनी कूलर हो गया दोस्तों, सभी का कनेक्शन जो है दोस्तों इसी प्रकार होगा दोस्तों। 4 लूप में 4 पोल की अगर कोई भी मोटर हो दोस्तों, किसी भी कंपनी की हो, ऊषा हो, बजाज हो, क्रॉम्पटन हो, सभी का कनेक्शन दोस्तों 4 लूप में इसी प्रकार से ही 3 स्पीड में होगा, ठीक है दोस्तों। आप सभी को इसी तरह से कनेक्शन कर सकते हैं। देखो दोस्तों हम तीसरे कॉल डाल रहे हैं। जो तार बचा है दोस्तों उसे लकड़ी की सहायता से डाल रहे हैं दोस्तों। यह भी देखते जाएं कि तार कहीं टूटे ना, ताकि मोटर हमारी चल सके। अगर तार टूट जाएगा तो मोटर हमारी कहाँ से चलेगी। तीसरा कॉल को दोस्तों हमने डाल लिया दोस्तों। उसे कॉलों को अच्छी तरह से सेट करते जाएं, ताकि दोस्तों रनिंग कॉल डालते वक्त हमें दिक्कत ना आ सके, ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों हम रनिंग कॉल का चौथा सेट को डालेंगे। देखो दोस्तों हमने लूप कॉल का जो है पेपर निकाल दिया, ताकि उसके ऊपर हम रनिंग कॉल डालते हैं, ठीक है दोस्तों।
दोस्तों कनेक्शन भी अवश्य ध्यान देते जाएं कि कनेक्शन सही है गलत है। अब देखो दोस्तों ये दोस्तों बॉटम से बॉटम चला जाएगा कनेक्शन। देखो दोस्तों मोटर आसानी से कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों अगर वीडियो पूरा आप वॉच कर लेते हैं तो 3 स्पीड में फुल लूप में किसी भी मोटर को रिवाइंड कर सकते हैं। दोस्तों सभी का वाइंडिंग करने का तरीका दोस्तों इसी प्रकार से होता है। देखो दोस्तों हमने रनिंग का चारों कॉल सेटों को डाल लिया है। इसके कनेक्शन देखो दोस्तों विपरीत में ही देखो दोस्तों लूप का दोस्तों तार देखो इस राइट हाथ में है और रनिंग का तार जो दोस्तों लेफ्ट हाथ में है। देखो दोस्तों हमने पेपर लगा लिया है रनिंग कॉल के ऊपर। अब इसके ऊपर दोस्तों हम स्टार्टिंग कॉल को डालेंगे। दोस्तों स्टार्टिंग कॉल डालने के पहले दोस्तों पेपर स्लॉट में पेपर को अवश्य दबा लें ताकि और अच्छे से कॉलों को भी दबा लें ताकि स्टार्टिंग कॉल आसानी से आ सके। ठीक है दोस्तों स्टार्टिंग कॉल का जो पिच है 1 से 4 और 1 से 6 है। दोस्तों स्टार्टिंग कॉल का पिच भी 1 से 4 है और 1 से 6 है। 1 से 4 में कॉल को 1 बार डालेंगे और 1 से 6 में कॉल को 2 बार डालेंगे। दोस्तों स्टार्टिंग कॉल हम शुरू करेंगे रनिंग कॉल जो स्टार्ट किया था और एंड किया था उसके उन 2 सिरों के बीच से ही स्टार्टिंग कॉल को डालना शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों ताकि दोस्तों हमको कॉमन बनाने में समस्या ना हो। इसलिए दोस्तों जो रनिंग का स्टार्ट सिरा था और एंड सिरा था उन दोनों के बीच से ही स्टार्टिंग वाइंडिंग को शुरू करेंगे। देखो दोस्तों हमने स्टार्टिंग कॉल को डालना शुरू कर दिया है। इसका पहला कॉल लगभग हमने डाल के कंप्लीट कर रहे हैं। दोस्तों हमने स्टार्टिंग के लिए SWG जो गेज लिया है वह 31 नंबर एल्यूमिनियम वायर लिया है। ठीक है दोस्तों और दोस्तों 31 नंबर एल्यूमिनियम वायर से हमने जो टर्न डाले हैं 160 टर्न डाले हैं। दोस्तों प्रत्येक कॉल में दोस्तों 160 टर्न डाले हैं। ठीक है दोस्तों स्टार्टिंग कॉल का कनेक्शन जो है रनिंग के जैसे ही होता है। ठीक है दोस्तों रनिंग का दोस्तों हमने शुरू किया था शुरू में बॉटम से बॉटम, उसी प्रकार स्टार्टिंग का भी बॉटम से बॉटम होगा। जबकि दोस्तों लूप कॉल का कनेक्शन जो था दोस्तों टॉप से टॉप शुरू किया था। ठीक है दोस्तों स्टार्टिंग और रनिंग दोनों का कनेक्शन दोस्तों एक सा ही रहता है। जिस प्रकार रनिंग में हमने बॉटम से शुरू किया है उसी प्रकार स्टार्टिंग में भी बॉटम से शुरू करते हैं। दोस्तों कॉल डालकर स्लॉट में डालते वक्त यह ध्यान रखिए कि तार छिलेली नहीं ताकि मोटर की लाइफ जो है लंबी हो सके। दोस्तों कॉल को डालने के बाद पेपर अवश्य लगा दें और कॉल को अच्छे से खींच लें और अच्छे से सेट कर लें और इस प्रकार दोस्तों कॉल को डालते जाएं स्लॉट में। ठीक है दोस्तों देखो दोस्तों हम दूसरा कॉल को स्टार्टिंग का डाल रहे हैं। दोस्तों हमने स्टार्टिंग के लिए जो कॉइल लेंथ लिया है वह लिया है दोस्तों 21 इंच 2 सूत।
ठीक है दोस्तों। स्टार्टिंग का कॉल लेंथ जो दोस्तों 21 इंच 2 सूत है और रनिंग का कॉल लेंथ जो था दोस्तों हमने 21 इंच 6 सूत रखा था। ठीक है दोस्तों। लूप का कॉल लेंथ और रनिंग का कॉल लेंथ दोस्तों सेम ही है, क्योंकि दोस्तों दोनों एक ही स्लॉट में डलते हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों का सेम ही कॉल लेंथ है। देखो दोस्तों, हमने स्टार्टिंग का कॉल को 2 कॉल सेटों को डाल लिया है। अब हम तीसरा कॉल सेट को डालेंगे दोस्तों। इसका दोस्तों कनेक्शन अवश्य देखते जाएं ताकि मोटर सही से चल सके। अगर दोस्तों कनेक्शन एक भी गलत हो जाता है तो मोटर चलेगी नहीं। ठीक है दोस्तों, और मोटर हीट होके जल जाएगी दोस्तों। देखो दोस्तों, स्टार्टिंग कॉल डालने के पहले दोस्तों पेपर रनिंग कॉल के ऊपर जो रनिंग के ऊपर पेपर लगा है दोस्तों उसको दबाएं ताकि स्टार्टिंग कॉल आसानी से आ सके। देखो दोस्तों, हम पेपर दबा लिया। अब स्टार्टिंग कॉल को डालेंगे। स्टार्टिंग कॉल को दोस्तों 1 से 4 में 1 बार डालेंगे और 1 से 6 में कॉल को 2 बार डालेंगे। दोस्तों रनिंग का, लूप का और स्टार्टिंग का सभी का कॉल पिच जो है 1 से 4 1 से 6 है। 1 से 4 में कॉल को 1 बार डालते हैं और 1 से 6 में कॉल को 2 बार डालते हैं। देखो दोस्तों, हमने स्टार्टिंग कॉल का 3 सेट को कॉल सेटों को डाल लिया। अभी लास्ट वाला कॉल सेट को डाल रहे हैं दोस्तों। कनेक्शन अवश्य से ध्यान देते हुए जाएं और ताकि कनेक्शन गलत ना हो। और दोस्तों देखो, हमने स्टार्टिंग का ये चौथे पिच वाले कॉल को डाल रहे हैं। उसके ऊपर दोस्तों कॉल डालने के बाद दोस्तों पेपर अवश्य लगा दें ताकि वायर जो है बाहर ना निकल सकें। दोस्तों कॉल को अच्छी तरह से खींच लें और अच्छे से सेट करते जाएं ताकि कॉल आसानी से स्लॉट में आ सके। देखो दोस्तों, किस प्रकार से कॉल को घुमाया जाता है आप सब देख सकते हैं दोस्तों, और अच्छे से देखें दोस्तों। देखो दोस्तों, हम 1 से 6 में कॉल को डाल रहे हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, अच्छे से कॉल को सेट करते जाएं, खींचते जाएं ताकि लास्ट राउंड जो है दोस्तों हमारा आसानी से आ सके। देखो दोस्तों, आसानी से कॉल जो है चला जाता है। स्टार्टिंग कॉल आसानी से चला जाता है दोस्तों। देखो दोस्तों, हम पेपर लगा निकाल के अब इसे लास्ट वाली 6 वाली पिच में कॉल को डाल देंगे। और उसके बाद दोस्तों हम कनेक्शन करना सीखेंगे 3 स्पीड का 4 लूप का दोस्तों, क्योंकि 4 लूप का कनेक्शन ही मेन है। अगर दोस्तों कॉल तो कोई भी डाल सकता है दोस्तों, लेकिन कनेक्शन मेन है। ठीक है दोस्तों, कॉल तो कोई भी डाल सकता है। देखो दोस्तों, हमने रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग करके कंप्लीट कर लिया है। देखो दोस्तों, अब इसका हम कनेक्शन समझते हैं दोस्तों किस प्रकार होता है 3 स्पीड का। दोस्तों हमने पहला कॉल जो है रनिंग का और लूप का इधर से शुरू किया था दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों रनिंग का तार है और ये लूप का तार है। ठीक है दोस्तों, ये रनिंग का है और ये लूप का है दोस्तों। ये लूप का और रनिंग का दोस्तों एक दूसरे से विपरीत ही कनेक्शन होता है दोस्तों। ये क्रॉस में ही कनेक्शन होता है। ठीक है दोस्तों, ये पहला हो गया दोस्तों, ये पहला रनिंग का सेट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये लास्ट वाला सेट है दोस्तों। इसका भी दोस्तों ये रनिंग का तार है और ये लूप का है दोस्तों। ये भी दोस्तों एक दूसरे से विपरीत में ही कनेक्शन होता है। रनिंग का दोस्तों ये लेफ़्ट साइड निकला है और लूप का जो है दोस्तों राइट साइड निकला है। ठीक है दोस्तों, अब हम ये स्टार्टिंग के 2 वायर हैं दोस्तों, एक ये हो गया, एक ये स्टार्टिंग के वायर हैं दोस्तों। अब हम किसका कनेक्शन करेंगे दोस्तों? सबसे पहले दोस्तों हम इसका कॉमन वायर बनाएंगे। तो रनिंग का और स्टार्टिंग वाले का पहले जो हमने सेट डाले हैं उसका उस दोनों को तार को पकड़ लेंगे और इसको हम कॉमन बना देंगे। ठीक है,
ये दोस्तों कॉमन बन जाएगा। इसमें दोस्तों हम ब्लू वायर जोड़ देंगे, ठीक है। अब दोस्तों इस रनिंग के साथ जो लूप का एक वायर है, ये दोस्तों इसमें ये स्लो स्पीड बन जाएगा, ठीक है। ये स्लो स्पीड बन जाएगा दोस्तों, ये स्लो स्पीड बन जाएगा दोस्तों। और ये दो जो सिरे हैं दोस्तों, ये रनिंग के कॉल का है दोस्तों, जो लेफ्ट वाले हाथ में निकला है और लूप वाला जो दोस्तों राइट वाले हाथ में निकला है। दोस्तों हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो दोस्तों यह हाई स्पीड बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों तो ये हाई स्पीड बन जाएगा। और दोस्तों इससे ही हम एक कंडेंसर के लिए वायर जोड़ देंगे, रनिंग कंडेंसर के लिए, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों स्टार्टिंग का ये जो एक तार बचा है, इसमें भी कंडेंसर का एक वायर जो है लग जाएगा, ठीक है। ये कंडेंसर लग जाएगा। दोस्तों ये तो हो गया हाई, ये दोनों को हमने कॉमन बना दिया। ये लूप का जो दोस्तों स्लो स्पीड बन जाएगा। और मीडियम स्पीड दोस्तों जो हमने रनिंग का पहला लूप डाला था, ये लूप का पहला कॉइल और दूसरा कॉइल से जो बॉटम का, ये दोस्तों हमने टॉप से टॉप पहला जोड़ दिया था, फिर बॉटम जो निकलेगा दोस्तों उसको हम लंबा छोड़ देंगे, उधरी से दोस्तों यह मीडियम स्पीड निकलता है, ठीक है दोस्तों। ये लूप कॉइल से दोस्तों मीडियम स्पीड निकलता है, ये मीडियम स्पीड हो जाएगा दोस्तों, लूप कॉइल का मीडियम स्पीड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों 3 स्पीड का कनेक्शन होता है। और दोस्तों इस मीडियम वाले वाइट वायर को जोड़ देंगे, मीडियम में दोस्तों वाइट वायर जोड़ देंगे। और जो ये लूप का जो ये तार है, इसमें हम रेड वायर जोड़ देंगे। और इस कॉमन वायर में दोस्तों हम ब्लू वायर जोड़ देंगे। और दोस्तों ये लूप का और रनिंग का दोस्तों इसमें हम ब्लैक वायर जोड़ देंगे। और दोस्तों इसी से एक तार एक्स्ट्रा जोड़ के कंडेंसर के लिए हम एक तार निकाल देंगे। और दोस्तों ये जो स्टार्टिंग का एक वायर है दोस्तों, इसमें भी एक कंडेंसर का सप्लाई दे देंगे, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों 3 स्पीड का कनेक्शन किया जाता है। अब दोस्तों इसमें हम कनेक्शन लीडों को जो दोस्तों कैसे जोड़ते हैं वो देखिए दोस्तों। इसमें कनेक्शन लीड को जोड़कर फिर इसका सिलाई करके आपको वीडियो पूरा दिखाते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, ये एक स्टार्टिंग का शुरू वाला सिरा और रनिंग का शुरू वाला सिरा दोस्तों, जो हमने पहले सेट डाले थे उसको पहले जो सिरे हैं दोस्तों उनको पकड़ कर हमने कॉमन बना दिया दोस्तों। देखो दोस्तों, इसमें हमने कॉमन तार में ब्लू वायर जोड़ दिया। और ये जो दोस्तों रनिंग सेट में जो लूप कॉइल डला है उसका एक सिरा बचता है दोस्तों, उसको दोस्तों हम लो स्पीड के लिए रेड वायर जोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। ये लो स्पीड हो जाएगा। देखो दोस्तों, हमने कॉमन तार बना दिया, एक स्टार्टिंग और एक रनिंग का। और जो लूप का तार दोस्तों वह स्लो स्पीड बन जाएगा। ये देखो दोस्तों, ये लास्ट के से एंड सिरे हैं लूप का और रनिंग का दोस्तों। हम इन दोनों को जोड़ देंगे और ये दोस्तों इसमें ब्लैक वायर जोड़ देंगे, क्योंकि दोस्तों ये हाई स्पीड हो जाएगा। और दोस्तों इसी में ही एक कंडेंसर का वायर जोड़ देंगे, ठीक है। ये हाई स्पीड से ही एक कंडेंसर का वायर निकाल देंगे। ये देखो दोस्तों, हमने कंडेंसर के लिए ग्रीन वायर को लगा दिया है। अब देखो दोस्तों, अब एक स्टार्टिंग तार है, उसमें भी एक कंडेंसर का तार है। कंडेंसर के लिए एक ग्रीन लीड को हमने लगा दिया। देखो दोस्तों, ये दोनों दोस्तों ग्रीन लीड जो हैं ये कंडेंसर के लिए हो जाएंगी। और दोस्तों जो मीडियम है स्पीड का लीड है दोस्तों, उसमें हम वाइट वायर को लगा देंगे। दोस्तों हमारे पास वाइट वायर नहीं है, इसलिए ग्रीन ही
वायर को लगा देते हैं दोस्तों। लेकिन हम दोस्तों इसमें हम पहचान बना देते हैं ताकि कंडेंसर और वाइट वायर की पहचान कर सकें। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों अब इसका हम सिलाई करेंगे और फटाफट इसका सिलाई कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हमने इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो लेके आते हैं दोस्तों। इसमें बहुत टाइम लगता है दोस्तों वीडियो बनाने और डालने में दोस्तों। एक लाइक तो अवश्य बनता है दोस्तों। अगर कुछ जानकारी आपको मिलती है तो एक लाइक अवश्य कर दें दोस्तों। और दोस्तों हमारे चैनल में अगर दोस्तों नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों हमारे चैनल को, और दोस्तों बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों आपके कोई सवाल जवाब हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं दोस्तों, ताकि हम आपके कमेंट का जवाब दे सकें। दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद। देखो दोस्तों हमने फ्रंट साइड में धागा को बांध के कंप्लीट कर दिया है। अब इसे को बिना कनेक्शन वाली साइड में धागा को बांध लेते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों किस प्रकार से धागा बांधते हैं। धागा बांधना दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, आसानी से बन जाता है दोस्तों। हम फटाफट से पीछे वाली साइड में भी धागा को बांध लेते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों हमने बैक साइड भी धागा को बांध लिया है। देखो दोस्तों हम दोनों साइड धागा बांध कंप्लीट कर लिए दोस्तों। ये दोस्तों 3 स्पीड में बाइंडिंग कंप्लीट